नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जयपुर से खबर आ रही है, जहां जयपुर के विख्यात योग सेंटर योग दीपम द्वारा गणगणेश तीर्थ स्थित चबूतरा क्षेत्र में आज योगा एंड ट्रैकिंग के रूप में एक अनूठा नवाचार किया गया है। इस गतिविधि में ट्रैकिंग की शारीरिक क्षमता विकसित करने और वाली ऊर्जा को योग के ध्यान और शांति के साथ अद्भुत रूप से मिश्रित किया गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुई इस गतिविधि में योग गुरु डॉक्टर दीपम शर्मा ने बदलते मौसम में और उसके होने वाले स्थितियों कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को योग के माध्यम से समाधान और निदान करने पर प्रकाश डाला। डॉक्टर शर्मा ने गलता की पहाड़ियों पर विभिन्न योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया और 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें लाभ लिया है। बता दें, प्रतिभागियों ने शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देने वाले इस आयोजन को खूब स्वागत किया। इस अनूठी पहल में फन गेम्स और मधुर संगीत को भी शामिल किया गया है, जिसमें योग के लाभार्थियों ने ट्रैकिंग के साथ योगा के इस मिश्रण को खूब सराहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं मेड़ता सिटी से, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी नागौर की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मेड़ता थाने में तैनात एएसआई रामस्वरूप को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की बात करें तो एसीबी के एसपी कल्पना सोलंकी ने बताया है कि आरोपी एएसआई ने एक मारपीट का क्रॉस केस मामले में गिरफ्तार नहीं करने और मुकदमे में मदद करने की एवज में शिकायतकर्ता से कुल 50,000 रुपए की डिमांड की थी। 45,000 रुपए में डील तय हुआ था, जिसमें आरोपी ने 30,000 रुपए रिश्वत पहले ले ली थी और 20,000 की रिश्वत राशि आज रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हमने मेड़ता थाने के एएसआई रामस्वरूप जी को 20,000 रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया है। ये 10-12 दिन पहले की बात है। 30 तारीख को हमने सत्यापन करवाया था, जिसमें एएसआई रामस्वरूप परिवादी का कहना था कि 50,000 रुपये की डिमांड है। जिसमें हमने सत्यापन करवाया, उसमें 45,000 की डिमांड इन्होंने वेरीफाई की थी। इसमें परिवादी को तो अरेस्ट कर लिया था, उसके भाई को भी अरेस्ट करने का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उसने हमें कंप्लेन दी थी कि जब तक मैं इनको पैसे नहीं दूंगा ये मेरे भाई को भी अरेस्ट कर लेंगे। क्रॉस केस था, उसमें आज दिनांक 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया गया है। परिवादी का कहना है कि 30,000 रुपये ये इनके घर पे आए थे और इनके भाई से पीछे से ले गए थे। कहाँ पे रुका रही है? ये मेड़ता थाने के पास में चाय की होटल है, हाईवे पर, वहाँ पर इनको रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया। ये किस प्रकरण में था? मारपीट का केस था। प्रकरण नंबर 100/25। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के समीप हुए बम ब्लास्ट के बाद ब्यावर में भी रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देख सकते हैं विजुअल में, जहां आरपीएफ थाना अधिकारी नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस जवानों द्वारा ब्यावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान बात करें तो प्लेटफॉर्म और कोचों के अंदर बैठे रेल यात्रियों के सामान की जांच भी की जा रही है। संदिग्ध लगने पर यात्रियों के आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की विशेष जांच कर रही है कि कहीं गाड़ियों में कोई संदिग्ध सामान रखकर हादसा न कर दे। थाना अधिकारी नरेश कुमार ने यह भी बताया कि दिल्ली हादसे के बाद ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक रामदेव, कांस्टेबल माधव सिंह, गायत्री गुर्जर, कांस्टेबल नरेश और जीआरपी कांस्टेबल अनिल नायक सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। घटना हुई, उसके मद्देनजर स्टेशन पे चेकिंग की गई है। रात्रि में भी चेकिंग की गई थी, अभी भी चेकिंग की गई है। जो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ब्यावर स्टेशन पे जीआरपी आरपीएफ की सघन चेकिंग की गई, साथ में चेकिंग की गई है। और इसमें यात्रियों को भी सबको समझाइश दी गई है कि किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु अगर दिखाई दे तो जीआरपी को, आरपीएफ को, रेल कर्मचारियों की सूचना देवे और अपने गाड़ी में जब भी बैठे तो आगे पीछे ध्यान रखें कोई संदिग्ध वस्तु या सामान कभी पड़ा हो। और अगली खबर राजसमंद से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बताते हैं राजसमंद जिले में चारभुजा कस्बे से गुजरने वाला गुमती पाली जोधपुर स्टेट हाईवे इन दिनों पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद टोल कंपनियां वाहनधारियों से पूरा पैसा वसूल रही हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों
की बात करें में इस लापरवाही को लेकर भारी गुस्सा भी देखा गया है। आगे खबर में आपको बता दें, जहां गोमती से देसूरी तक का करीब 27 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। सड़क पर जगह जगह 1 से 1.5 फीट गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। वहीं डामरीकरण तो कहीं नजर ही नहीं आता है, केवल कंक्रीट और मिट्टी वाहनों के पीछे उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सड़क की खराब स्थिति अब जानलेवा साबित हो रही है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को हुए सड़क हादसे के कारण भी ये टूटा हुआ मार्ग ही था। इतना ही नहीं, बीते 1 महीने में लगभग इस जगह 10 से 15 दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिनमें 5 लोगों के जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद सड़क निर्माण विभाग आंख मूंदे हुए बैठा है। हाल में ही दुर्घटना स्थल पर आए रोड कॉन्ट्रैक्टर ने बताया है कि सड़क पर पेंचकारी का काम किया जाएगा। इस पर स्थानीय लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं आगे आपको बता दें, उनका कहना है कि केवल पेचवर्क से ये रोड सही नहीं हो सकती है, बल्कि रोड पूरा ही सही बनेगा तो ही सुधार होगा, अन्यथा गड्ढों से बनने और बचने के चक्कर में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहेंगे। कस्बे वासियों ने जल्द से जल्द इस मार्ग को दुरुस्तीकरण करने की मांग की। राजसमंद से मीठालाल गुर्जर की ग्राउंड रिपोर्ट। रोड थोड़ी स्टेट हाईवे खराब है वो रोड की। कई कई हालत खराब है। अरे खड्डा वड्डा डाबर वादरे में गाड़ी ऐसे नहीं है। तो थोड़ा आप व्यवस्थित काम मेनो सावे आपने भी गाड़ी है कहीं हाँ, गाड़ी है ना आप भी तो आप चलाओ, आपने किसर लागे रोड माने बढ़िया नहीं लगे होनी चाहिए आपको ये काम कराओ का रोड रो तो खड्डा वड्डा वेरा कहीं खड्डा वड्डा साइड में डाबर वादरे में एक्सीडेंट वगैरह गद्दे वेरा। अगली खबर नाथद्वारा से देख रहे हैं, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने के उपलक्ष्य में नाथद्वारा में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी है। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए उत्साह के साथ रैली में कह सकते हैं कि भाग लिया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर रैली में स्थानीय विधायक विश्वराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, नाथद्वारा नगर अध्यक्ष प्रवीण जोशी, साथ ही साथ बालिकाएं और भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी साथ चलते हुए दिखाई दिए हैं। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित ऑडिटोरियम में पहुंचकर संपन्न हुई और इस अवसर पर वक्ताओं ने सरदार पटेल की देश के एकीकरण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, भरत रेंज की बात करें तो भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धौलपुर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विकास सांगवान के आदेशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगीड़ और व्रताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाधिकारी बाड़ी सदर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। बाड़ी सदर पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वीरबल को गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें, जहां पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध थाना बाड़ी सदर आयुध अधिनियम संशोधन 2019 में संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पंजीबद्ध कर विविध कार्रवाई जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां श्रीकरणपुर कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के पास अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आम जनता को पूरे दिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बैंक से सटकर स्थित इस चौराहे पर रोजाना जाम लगा रहता है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा देखरेख तो की जाती है, लेकिन चालान की प्रक्रिया नहीं होने के कारण अव्यवस्थित पार्किंग पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। इस वजह से सड़क पूरे दिन ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से बिगड़ने का मुख्य कारण बनी हुई है। नागरिकों ने श्रीकरणपुर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से इस गंभीर समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान देने और अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की, ताकि चौराहे पर यातायात सुचारू रूप से चल सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। और धौलपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH 44 पर बता दें आपको, जहां वाटर वर्क चौराहे के पास मंगलवार को 5 वाहनों की भीषण भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में एक ट्रक चालक घायल हो गया है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। वहीं आगे आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चौराहे पर आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मौके से फरार हो गया। इसके चलते उस ट्रक के पीछे चल रहे 3 ट्रक और एक कार आपस में बुरी तरीके से टकरा गई।
हादसे में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे पीछे वाले ट्रक के चालक के पैर में चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस के साथ कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल ड्राइवर को ट्रक से निकालकर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के कारण आगरा ग्वालियर की ओर जाने वाली लेन पर कई किलोमीटर लंबा यातायात जाम लगा रहा। पुलिसकर्मी तुरंत यातायात जाम को खुलाने में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में जुट गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं मिर्ता सिटी से, जहां राजस्थान शराब ठेकेदार यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। जयपुर में आयोजित यूनियन की एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें नागौर जिले सहित देश भर से बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दिसंबर महीने तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाई जाएंगी। वहीं पंकज धनखड़ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते ठेकेदारों की मांगों को समाधान नहीं किया तो 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास के बाहर राज्य भर के ठेकेदारों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। शराब ठेकेदार यूनियन राजस्थान की आज जयपुर में मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी जिला मुख्यालयों पर जो ठेकेदारों की जो समस्याएं हैं उनको लेके सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन भेजे जाएंगे और दिसंबर में पूरे राजस्थान के तमाम ठेकेदार अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम हाउस पर प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख मांगे हमारी, एक तो दुकानों का खोलने का जो समय है वो रात्रि 11 बजे किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो गारंटी उठाव का जो समय इन्होंने दे रखा है, एक प्रकार से ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि आपको शराब बेचनी पड़ेगी। जो 1.5 गुना पेनल्टी लगा रहे हैं, तो पहले त्रिमासिक, उससे पहले त्रिमासिक थी, 6 महीने थी, साल भर भी चलती थी कि भाई साल भर में आपको इतना गारंटी पूर्ति करनी है, लेकिन अब ब्लैकमेल के हिसाब से इन्होंने 1 महीना कर दिया। और अगली खबर जायल से देख रहे हैं। अजमेर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर नागौर जिले की जायल तहसील में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की आपत्तियों के निस्तारण में हो रही गंभीर लापरवाही के संबंध में विरोध जताया है। महिपाल गोदारा ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग नागौर की निष्क्रियता के कारण हजारों किसान परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी है और देते हुए कहा है कि यदि कृषि विभाग समय रहते DGRC की बैठक आयोजित कर किसानों की लंबित आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण नहीं करता तो जिले के किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार होंगे। जायल से रमेश शाजरा की रिपोर्ट। हड़ीचा से खबर देख रहे हैं। चितलवाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूराचंद के खेल मैदान में आज से 3 दिवसीय कलेक्टर स्तरीय सांसद युवा महोत्सव खेलकूद 2025 का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन में ग्रामीण अंचल के युवा खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ भागीदारी निभाई है। बता दें आपको, इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में सूराचंद, सूथरी, खास रवि, सिपाहियों की ढाणी और खेजड़ी याली ग्राम पंचायतों की 6 टीमों के 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ग्रामीण खेल मैदान में खिलाड़ियों का दमखम और दर्शकों का उत्साह देखने ही बना। वहीं मुख्य अतिथि हनुमान प्रसाद भादु ने अपने संबोधन में कहा है कि सांसद युवा महोत्सव ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजन में युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। खेल संयोजक राणा देवी सिंह ने कहा है कि ये प्रतियोगिता ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन खेलों से न केवल खेल भावना का विकास होता है बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी मजबूत होती। कार्यक्रम का मत संचालन वरिष्ठ अध्यापक जय किशन ने किया, जबकि व्याख्याता प्रेम प्रकाश और विद्यालय स्टाफ ने अपने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। हड़ीचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं। जी हाँ, श्री विजयनगर से खबर आ रही है, जहां पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को व्यवस्था और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण स्थगित करनी पड़ी है। इस घटना की बात करें तो इस घटना से जिला प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों ने कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की है। वहीं आगे खबर में बता दें, बैठक में विभिन्न विभागों के समक्ष अधिकारियों ने न पहुंचने पर नाराजगी जताई है। अधिकारियों की गैर मौजूदगी, जी हाँ, गैर मौजूदगी
की बात करें और अव्यवस्था के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा है। जिला प्रमुख दुलाराम इंडिया ने इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत और गैर मौजूद रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएंगे, ऐसा कहा है। आपको बता दें, बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अधिकारियों के इस रवैये पर गुस्सा जाहिर करते हुए आंदोलन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों की ये उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। विधानसभा की बैठकें बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें सभी अधिकारियों को आना जरूरी है। अगर अधिकारी नहीं आएंगे तो जनप्रतिनिधि अपने सवाल किन से पूछेंगे। तो मैं आपको इसके अंदर बात ये है, आपने विश्वास दिलाया, बहुत अच्छी बात है, परंतु बात ये है भी आज 6 साल हो गए, आज सरपंच बने को मान लो 6 साल हो गए, ठीक है। 6 साल में भाई साहब ने बताया कि एक पहली साधारण सभा थी जिसके अंदर सभी अधिकारी उपस्थित थे, तो 6 सालों में विकास कार्य कैसे हो पाए होंगे? बड़ा सवाल ये है ना सर। ये सर मैं तो अभी बनाऊँ 2 महीने हुए, अब ये जो अधिकारी नहीं है ना, उनसे कलेक्टर साहब को कह के आज ही नोटिस इनको दिलवाया जाए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। विधानसभा की अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में मंगलवार को स्टार्टअप मोटिवेशनल सत्र का सफल आयोजन किया गया है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना था। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से सत्र का शुभारंभ किया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्रों से आग्रह किया है कि वे केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं रहें, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से नौकरी देने वाले बनने की दिशा में काम भी करें। उन्होंने छात्रों से तकनीकी ज्ञान का उपयोग समाज की वास्तविकता आवश्यकताओं को पूरा करने में आग्रह किया। सत्र के मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स ने मंजरी फाउंडेशन के डायरेक्टर संजय शर्मा और कमला महाविद्यालय के धौलपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर योगेंद्र पराशर शामिल इसमें रहे हैं। छात्रों ने स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े कई प्रश्न पूछे हैं, जिसका कंप्यूटर विभाग अध्यक्ष विनय वघेला ने विस्तार पूर्वक समाधान किया है। छात्र कोऑर्डिनेटर नमन शर्मा ने इस सत्र को अत्यंत प्रेरणादायक बताया और कहा है कि इसमें उन्होंने नई दिशा, आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना सीखी है और मिली भी है। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय ने किया और अंत में कार्यक्रम समन्वयक मिलेश चौहान ने भी सभी अतिथियों और वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और प्रवक्ता मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में पुलिस प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरीके से सतर्क है और हाई अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं को अब अपने साथ बैग लेकर मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मंदिर प्रवेश द्वार पर हैंड मेटल डिटेक्टर से सघन जांच की जा रही है। थाना प्रभारी पवन चौबे और श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष शर्मा ने पुलिस जाब्ते के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दुकानदारों के दुकान बंद करने के समय को लेकर जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में किसी भी भक्त का बैग बिना चेक किए रखने की अनुमति बिल्कुल ना दें। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना के बाद धौलपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। एसपी विकास सांगवान ने जिले के सभी पुलिस आपको बता दें, जहां जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं थाना अधिकारियों को उच्च सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटी सीमाओं बैरेठा, सागरपाड़ा, राजाखेड़ा और हथियारबंद नाकाबंदी कर दी गई है। सभी सीमाओं पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। दिल्ली से धौलपुर की ओर आने वाले मार्गों की चेकिंग अभियान की ओर सख्त हो चुका है तथा आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। पुलिस बल को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अलर्ट मोड पर रहने और तैनात किए गए हैं। बता दें आपको, साथ ही अब है कमांड सेंटर के माध्यम से जिले के CCTV कैमरास पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत मिल सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और पुष्कर से खबर देख रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गोविंदगढ़ से पुष्कर आ रही एक प्राइवेट बस ग्राम किशनपुरा
गौशाला के पास अचानक पलट गई, जिससे बस में सवार करीब 10 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है आपको बस चालक ने सामने से आ रहे दूध से भरे पिकअप वाहन को बचाने के प्रयास में अचानक मोड़ काटा, जिससे बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में घायल यात्रियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल पुष्कर अस्पताल भिजवाया गया है। एएसआई चित्रलाल ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में दोनों वाहनों की तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। चोमू से खबर देख रहे हैं। गोविंदगढ़ के ग्राम रायसिंह का बास स्थित परमहंस आश्रम आज मंगलवार को संत श्री रामचंद्र ध्यानानंद जी महाराज, जी हाँ, जिन्हें श्रद्धा से बिहार बाबा के नाम से जाना जाता है, की पुण्यतिथि पर श्रद्धा और भक्ति के संगों से शरोबोर नजर आया है। इस अवसर पर आश्रम में भव्य संत समागम और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आश्रम परिसर को आकर्षक लाइटों और पुष्पों से सजाया गया, जहां देश भर से संत महात्मा और सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ हुआ है, जहां गुजरात, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने सत्संग में भाग लिया और संतों के प्रवचन सुने। और इस अवसर पर यथार्थ गीता ग्रंथ का वितरण भी किया गया। संतों ने ज्ञान और भक्ति के संगम को सच्ची साधना बताया है। आयोजन के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और सेवा कार्य में भाग लेते रहे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव भी किया गया है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं उदयपुर से, जहां उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित एक स्कूल हॉल में श्री कृष्ण मैन क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सांस्कृतिक और रचनात्मक धरोहर निर्माण को समर्पित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं, बल्कि समाज की एकता, विरासत, संस्कृति और शिक्षा पर आधारित समाज की आत्मा से संवाद का शुभ आरंभ था। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषज्ञता ये थी कि संपूर्ण संगीत और प्रस्तुति समाज की एकता, परंपरा और आस्था पर केंद्रित थी। कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी गीतों को संजय सुरजनवाल ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है और स्वरबद्ध भी किया है। उपस्थित विभूतियों ने स्पीकर, जी हाँ, आपको बता दें, स्वीकार किया है कि इन गीतों का स्तर भारतीय फिल्म संगीत की गुणवत्ता से मेल खाता है, लेकिन इसका विषय पूरी तरह से समाज भक्ति और सांस्कृतिक गौरव पर आधारित है। सुजनवाल के महीनों के समर्पण और मेहनत ने इस कार्य को समाज की संस्कृति का पहचान बनाया है। प्रयास है, लगातार जारी है। लगातार 3 घंटे चले इस सुंदर वातावरण वाले कार्यक्रम में कुल 35 गीतों में से 10 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का चयन किया गया, जिसमें भविष्य में अखिल भारतीय स्तर पर समाज को समर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन महेश अड़निया, राहुल बामला और कपिल पालड़ीवाल द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। उदयपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान सुदर्शन चक्र के तहत नाथद्वारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इनामी और थाने के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया है कि अपराधी महिला अत्याचार के एक मामले में पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रभु लाल उर्फ कुंदन के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल रिपू दमन, जी हाँ, रिपू दमन सिंह ने इस कार्रवाई में विशेष भूमिका निभाई है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर आयुर्वेदिक उपचारों के बढ़ते चलन के बीच अब लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो गए हैं। धौलपुर शहर के गांधी पार्क के पास इन दिनों एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला है, जहां सुबह 4 बजे से ही लोगों की भारी भीड़ और एक विशेष आयुर्वेदिक जूस के लिए लोग उमड़ पड़ती है। जी आपको बता दें, जूस के लिए उमड़ पड़ती है लोगों की भीड़, जहां शहर के गांधी पार्क के पास बीते 15 वर्षों से राम नाम के व्यक्ति ये आयुर्वेदिक जूस की दुकान चला रहे हैं। इनके अनुसार ये जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है। ये जूस आपको बता दें, चिरायता, अर्जुन की छाल, जामुन, बेलपत्र, अमरूद के पत्ते, मोरिंगा, नीम, गिलोय, मेथी, पालक, एलोवेरा, आंवला, कराला, लौकी, अश्वगंधा सहित 25 प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार किया जाता है। इसकी कीमत मात्र 10 से 20 रुपए प्रति गिलास रखी गई है और हर रोज करीब 400 से 500 लोग
जी हाँ, 400 से 500 लोग यहाँ स्वास्थ्यवर्धक जूस पीने के लिए पहुंचते हैं। सुशांत शर्मा, जी हाँ, डॉक्टर सुशांत शर्मा बताते हैं कि ये जूस शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में और साथ साथ पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में भी मदद करता है। ये बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से बचाव में सहायक है और नियमित सेवन से चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी रहती है। जूस पीने आए अनुराग शर्मा ने बताया है कि वो 5 साल से बीपी और शुगर के परेशान थे, लेकिन 6 महीने से ये जूस पीने के बाद उनके रोग नॉर्मल हो गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गंगधार से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी के मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने एक व्यापारी के गोदाम को सीज कर कट्टे जब्त किए हैं खाद के। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कृषि विभाग उपनिदेशक राजेश विजय ने बताया है कि विगत रात को क्षेत्रीय किसानों द्वारा बिलावली रोड स्थित किसान फर्टिलाइजर दुकान पर यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत कृषि विभाग को दी गई थी। इस शिकायत पर कृषि पर्यवेक्षक विशाल कुमार ने मौके पर पहुंचकर पहले गोदाम पर ताला लगा दिया। मंगलवार को कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम को सीज किया और 60 बैग यूरिया खाद जब्त किया। अधिकारियों ने व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा बात कही है। वहीं गौरतलब है कि गंगधार क्षेत्र में लंबे समय से यूरिया खाद की लगातार किल्लत बनी है और किसान संघ का जिला विद्युत प्रमुख बबलू सिंह ने मांग की है कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। मैं विक्रम सिंह सरवर भारतीय किसान संघ जिला विद्युत प्रमुख। विगत कल की जो शाम के समय 7 बजे के समथिंग किसानों द्वारा हमारा कॉल आया था कि कोई किसान फर्टिलाइजर करके बिलावली रोड पे स्थित है फर्म जो उसके वहाँ 60 बैग यूरिया खाद के कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। किसानों ने सूचना दी, हमने कृषि विभाग को सूचना डाली रात में। फिर कृषि विभाग के जो यहाँ विशाल जी करके है सर, एक जो अधिकारी है कृषि विभाग के, वो मौके पे पहुँचे और उन्होंने 60 बैग सील कर दिए। सुबह फिर एडी साहब आए, उन्होंने कुछ कार्रवाई करी है और वो सीज करके 60 बैग को सोसाइटी में सीज करवा दिए हैं। और देखते हैं 2-1 दिन में आशा करते हैं विभाग से कि वो इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई करें ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में अपने किसानों को यूरिया खाद की किल्लत नहीं होए और ये कालाबाजारी बंद हो। कल क्या है कि 10 तारीख को किसान फर्टिलाइज़र पे ये अपने धारा सिंह जी कृषक थे, ये वहाँ पहुँचे थे खाद लेने, तो उन्होंने देखा कि किसान फर्टिलाइज़र पे लगभग 60 बैग यूरिया उतर रहा था। तो उन्होंने उसकी शिकायत हमारे कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी विशाल कुमार जी को दी। उसके बाद ये महेश स्टाफ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उस खाद को वहाँ पर दुकान में इसकी रखवा दिया गया था। दुकान में रखवा कर उसको ताला लगा दिया था। इसकी सूचना भी उन्होंने मुझे दी। आज सुबह मैं और हमारे कृषि अधिकारी विनोद कुमार जी आए और महेश स्टाफ विशाल जी और मुकेश जी वर्मा और महेश स्टाफ वहाँ किसान फर्टिलाइजर पहुँचे। 60 बैग वहाँ पाए गए। उसमें से हमने एक यूरिया का नमूना ऑफलाइन तरीके से आहरण कर लिया गया है। उसको जब्त कर KVSS चौमेला में रखवा दिया गया है और साथ ही इसके लाइसेंस की निलंबन की अनुशंसा मेरे द्वारा कर दी जाएगी। ठीक है सर। घड़साना से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। घड़साना थाने में नए थानाधिकारी देवीलाल सारण ने सोमवार को कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अपने इरादे साफ करते हुए कहा है कि उनका फोकस भरोसा जनता का और डर अपराधियों के दिल में बनाने पर रहेगा। नए थानाधिकारी देवीलाल सारण ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि अपराध पर अंकुश लगाना और जनता का विश्वास जीतना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और आमजन के सहयोग से घड़साना में अपराध मुक्त माहौल रहेगा। थानाधिकारी सारण ने टीम वर्क के जरिए पुलिस की छवि और मजबूत करने की बात कही है। भरोसा दिलाया और हर फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी और न्याय समय पर मिलेगा। घड़साना की जनता को अब उम्मीद है कि नए थानाधिकारी देवीलाल सारण के नेतृत्व में थाने में अनुशासन, भरोसा और सुरक्षा तीनों की ऊंचाइयां होगी और वहीं ऊंचाइयां छुएंगे। वहीं घड़साना से संवाददाता निशांत सत्राना की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आमजन से सहयोग लेके अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय की धारणा को मजबूत किया जाएगा और इस क्षेत्र में संगठित अपराध और नशे के खिलाफ गंभीरतापूर्वक लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर बात करें अपराध नशे के खिलाफ, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? अधिकारियों को किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए? हमारी CHQ की और जो सरकार की हर वर्ष की जो प्राथमिकता होती है उस प्राथमिकताओं में ये प्राथमिकता है कि नशे की प्रवृत्ति और नशे के कार्य में रोक लगाई जाए और इस क्षेत्र में पुलिस पहले से निरंतर कार्य करती आ रही है। हम और अच्छे से कार्य करेंगे और संगठित अपराध और नशे की प्रवृत्ति और अन्य सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाएंगे। सर, अगर बात करें जनता और पुलिस के बीच किस प्रकार भरोसा कायम किया जाएगा, क्या रहेगा? पुलिस का तो ध्येय वाक्य यही है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय हो। तो आमजन में जो विश्वास बढ़ेगा
तो आमजन पुलिस के साथ सहयोगात्मक रूप में रहेगा, जिस अपराध नियंत्रण में हमें मदद मिल सकेगी और जल्दी अपराध में कमी लाई जा सकेगी। आमजन और खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।